यह नारेबाजी, यह चिल्ला चिल्ली अपनी मांगों को लेकर के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 2 दिनों से कर्मचारी संघ के जहां पे कर्मचारी धरना पे बैठे, वहीं पे आज कई महाविद्यालय के भी कर्मचारी संघों ने हड़ताल जारी कर दिया। वहीं बताते चले, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया है, तो वहीं अन्य कई सारे 7 सूत्री मांगों को लेकर के महाविद्यालय के कर्मचारियों ने भी यहां पे धरना दे दिया है। लगातार इनका विरोध जारी है और जैसे कुल सचिव पहुंचे तो उसे घेर करके जम करके नारेबाजी शुरू कर दिया। सुनिए क्या मांगे हैं और आखिर क्यों नहीं न्यायालय की भी बातों को यहाँ पे सुना नहीं जा रहा है। क्या न्यायालय से ऊपर है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का सिस्टम? वहीं सिस्टम और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का, विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारियों की झगड़ा है। लेकिन यहाँ पे पेड़े जाते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होते तो वो है दूर दूर से आने वाले छात्र जो विभिन्न कामों के लिए यहाँ पहुँचते हैं। साल भर लड़के मांग करके मांगते कुलपति महोदय के अध्यक्षता में एक सहमति 15/10/2024 को बना और उस सहमति के आधार पर समझौता पत्र बने। उस समझौता पत्र को लेकर 5 महीने से हमको विश्वविद्यालय में टहलाना है। कई लिखित पत्र मैंने दिया समझौता लागू होने के लिए, कई पत्र मैंने मौखिक आकर के भी बोला कि समझौता को लागू करिए, और वो समझौता को लागू अभी तक नहीं हुआ है। वो फाइल इधर से उधर घूम रहा है। मैं कहता हूँ कुलपति के समझौता के या सहमति के बाद ऐसा कौन पदाधिकारी विश्वविद्यालय में हो सकता है जो कुलपति के समझौता के बाद उसको रोक रखा हुआ है 5 महीने से? क्या चीज का समझौता था, किसी क्या कहेंगे? क्या लिखा था समझौता पत्र में? क्या लिखा था समझौता पत्र में? 9 सूत्री समझौता पत्र है, वो आपको हम दे देंगे। और वो सारे कई सूत्री मांग था। मुख्य कौन बिंदु थी उसमें? मुख्य 9 बिंदु था भैया। उसमें बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जैसे कि अब ऐसा भी स्थिति है कि यहाँ ऐसा तानाशाही चलता है कि जो वेतन लेता है वो अलग वेतन होता है, और जो अवकाश ग्रहण करता है उसका वेतन काट लिया जाता है। ये ऐसा स्थिति भी है। इस तरह का स्थिति पैदा ये लोग करते हैं। अपने मन से जो मन होता है वो किसी को दे देते हैं, किसी को काट लेते हैं। न वो राज्यादेश का है कोई, न न्यायादेश है, न कोई विश्वविद्यालय आदेश है। ये अपने मन से इस तरह का खेल चल रहा है। कितने महाविद्यालय के कर्मचारी आज इस 43 कॉलेज के अंगीभूत महाविद्यालय के कर्मचारी यहाँ हैं, उसके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। और उस समझौता क्यों नहीं हुआ 5 महीने में, इस जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कुलपति से मिले? बाध्य कर दिया। कुलपति का तो समझौता है भैया, उनकी सहमति है। उनसे मुलाकात करके पूछे क्यों ये रुकी हुई है? मैं जो इम्प्लीमेंट करेंगे, कुलपति तो समझौता करके दे दिया, तो जो इम्प्लीमेंट करेंगे उनको मैंने 3 पत्र दिया, मुंह से भी कहा। अब क्यों नहीं हो रहा? वही बात तो कहते ना कि कुलपति फिर नहीं मान रहे हैं। ये बात तो कहेंगे। आज रणनीति मेरा 25, 26, 27 को यहाँ है, घेरा डालो डेरा डालो। और इसके बाद भी यदि नहीं बनेगा तो मैं 27 तारीख को फिर डिसीजन लेंगे कि हमको आगे क्या करना है। लेकिन आप जिसके लिए आए हैं वहाँ आपको कोई सुनने वाला नहीं है, सभी पदाधिकारी गायब है यहाँ से, क्या कहेंगे? नहीं सुनेंगे तो मेरा 3 दिन का कार्यक्रम है। आज ही आधे वक्त के बाद मैं कोशिश करूंगा। नहीं आएंगे तो फिर आगे रास्ता अख्तियार करेंगे। क्या नाम है? नहीं आएंगे तो देखेंगे कि क्या होता है। परिचय अपना दीजिए। विनय कुमार झा नाम हुआ मेरा, क्षेत्रीय मंत्री, बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ प्रक्षेत्र दरभंगा की। यानी आप लोग धरना पर हैं, आज महाविद्यालय भी धरना पर आ गया है। विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक जो आप लोग धरना कर रहे हैं, क्या कहना है आपको? हम लोगों का कहना है क्या, हम लोगों के साथ जो है सो विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के साथ
21 जनवरी 2025 को सहमति बनी, उससे पहले से हम लोग मांग मांगते आ रहे हैं और हम लोगों के मांग के लिए हम लोग बराबर कहते आए। 6 महीना से लगभग हम लोग मांग मांगते आ रहे हैं और हमारी 11 सूत्री मांग पर सहमति बनी। हम 24 तारीख से उपस्थिति दर्ज कर असहयोग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक उसको हमारी मांगों की पूर्ति नहीं किया है। हम लोगों की मांगों की जब तक पूर्ति नहीं करेंगे तब तक जो है हम लोग असहयोग करते रहे। कितनी मांगे हैं? हमारा 11 सूत्री मांग पर सहमति बना है। मुख्य कौन सी मांगे उसमें? उसमें सारे मांग मुख्य ही होते हैं। कोई मांग बताइए, 2-4 मांग। जैसे एसीपी एमसीपी जो रूटीन वर्क है वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। उसके बाद जो है छूटे हुए शेष कर्मचारियों का जो पदोन्नति पदभार देना था उनको पदभार नहीं दिए हैं। न्यायालय से जिनका डिग्री आ गया है उसमें पे कीन चूज करते हैं। जिनको मन होता है न्यायालय से आते आदेश लेकर करते हैं, नोटिफिकेशन जिनको नहीं करते हैं। हमारे जो कर्मचारी विश्वविद्यालय से स्थानांतरण महाविद्यालय कर दिए हैं वैसे कर्मचारियों को विश्वविद्यालय से महाविद्यालय में से विश्वविद्यालय में पदस्थापित करें और हमारा जो है 16%, 20% और आवास मरम्मत इस सब संबंधी सारे 11 सूत्री मांग है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को संविदा पर करे और जो लेबर के रूप में काम कर रहे हैं दैनिक मजदूर उनको भी संविदा पर बिहार सरकार के भारतीय उनको भी संविदा पर बहाली कर ले, क्योंकि बिहार सरकार ने घोषणा कर चुका है कि अब जो भी बहाली होगी संविदा पर होगी। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जितना भी आउटसोर्स और जो है दैनिक मजदूर है सबको संविदा पर बहाली कर दे। हम लोग का यही मांग है। क्या लगता है कि न्यायालय की बात विश्वविद्यालय नहीं सुन रही है? नहीं, न्यायालय की बात विश्वविद्यालय अनदेखी कर रही है, गोल मटोल की नीति अपना रही है। न्यायालय को भी ताक पर रख देते हैं यहाँ के प्रशासन, जिसके कारण न्यायालय में गरीब कर्मचारी का लाखों रुपया अपनी पेट काट करके न्यायालय में खर्चा करते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। और एक बात है कि जो कर्मचारी रिटायर करते हैं उससे पहले उनका जो वेतन मान रहता है पीवीसी के नाम पर, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा पीवीसी पर बैन लगा दिया गया है। उसके बावजूद भी जो है ये लोग रिटायरमेंट कर्मचारी का वेतन कटौती करते हैं। इन मांगों के लेकर के हम लोग जो है सो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जब तक मांगे की अधिसूचना नहीं निर्गत होगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। नेताजी बताइए कि महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक छात्र छात्राओं की जो समस्याएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कहीं न कहीं छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं। आपका माने न माने तो विश्वविद्यालय का मामला है, लेकिन जो छात्र छात्राएं परेशान हो रही है इसकी जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवार विश्वविद्यालय प्रशासन है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग रात दिन मेहनत कर करके इस विश्वविद्यालय को पूरे बिहार का अव्वल विश्वविद्यालय बनाया है। हम लोग अव्वल विश्वविद्यालय का लगातार आप चर्चा करते हैं, लेकिन स्थिति तो बद से बदतर होती जा रही है। अधिकारियों के हमारी भी बात को मानना चाहिए। हम दिन रात खटते हैं। आप देखते हैं कि जब समय आता है तो 10 बजे रात तक हम परीक्षा का काम करते हैं, कार्यालय खोल करके काम करते हैं। नंबर 1 बनाने से क्या फायदा जब छात्र छात्राओं का काम ही नहीं हो रहा है? तो छात्र छात्राओं का काम हम रात में चक्कर के भी करते हैं, लेकिन हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामयाबी के कारण छात्र छात्रा परेशान हो रही है, कर्मचारियों के कारण नहीं। अपना परिचय दीजिए। शंकर यादव, प्रदेश अध्यक्ष बिहार। चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं, फिक्सेशन जब करते हैं तो उसके लिए कमेटी होती है। वो कमेटी लोगों का वेतन निर्धारित करते हैं, उसके अनुरूप हमको ये पैसा देते हैं। जब कर्मचारी सेवा अवकाश ग्रहण करते हैं तो उस बीच में अवकाश ग्रहण करने के बाद उसका एक अलग तरह से फिक्सेशन पीवीसी से करवा के ले आते हैं और उसके आधार पर उसका जो भी बकाया होता है उस पैसे को ये काट लेते हैं और उसी आधार पर कम आधार फिक्सेशन इन्होंने कम किया है, उसी आधार पर इनका पेंशन भी फिक्स करते हैं। आप बताइए कि काम कर रहे हैं तो हम कुछ ले रहे हैं, सेब का अवकाश किए हैं तो कुछ ले रहे हैं और जब हम कोर्ट जाते हैं इसके लिए वहाँ से जब जजमेंट आता है तो उसको भी ये नहीं मानते हैं। राज्य सरकार का पत्र है कि पीवीसी जो अभी कर रहा है वो गलत कर रहा है, इसलिए उसको स्थगित किया जाए। फिर भी पीवीसी के आधार पर इन लोगों का भुगतान करते हैं पेंशन और उसका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। 20 से जो आदमी भुगतान के लिए परेशान हो रहा है उसका अभी तक भुगतान नहीं कर रहे हैं।
सेब का अवकाश ग्रहण कर आपका चुके हैं। कहने का मतलब है कि न्यायालय का आदेश भी विश्वविद्यालय नहीं न्यायालय मान का रहा है। आदेश को भी नहीं मानते हैं और उसके लिए हम बार बार न्यायालय जा रहे हैं, कर्ज लेके न्यायालय जा रहे हैं। ये लोग बेसी में बैठ के उसका टीए लेते हैं। अपना परिचय दीजिए, जी अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अशोक कुमार हुआ, परिषद अध्यक्ष ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय दरभंगा। का जो हम लोग का घेरा डालो कार्यक्रम है वो बेबस होकर के हम लोग कर रहे हैं। अक्टूबर 2024 में जो समझौता वार्ता हुई उसका एक भी बिंदु पर क्रियान्वयन नहीं किया गया है, जिसके चलते हम लोग आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कितने दिनों तक चलेगा? ये 3 दिन का निश्चित कार्यक्रम है, 25, 26, 27। यदि इस पे विश्वविद्यालय प्रशासन उस सारे कार्यपत्र में जो बातें हुई थी उसका क्रियान्वयन नहीं करेंगे तो फिर आगे बैठक करके अगला कार्यक्रम तय करेंगे। क्या नाम है आपका? राधेश्याम झा, जिला सचिव दरभंगा, जिला शिक्षक कर्मचारी